हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूं 2020 के स्टूडेंट जो हैं 2020 से 22 सेशन वाले सेकेंड ईयर के, 2021 से 23 वाले सेशन के, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2021 से 22 के 1 ईयर ट्रेड वाले के लिए जिनकी परीक्षाएं 1 अगस्त से शुरू है, ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आप लोगों को कुछ जो ऐसी सब्जेक्ट्स होती है जिसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुद अपने सेंटर पे ही सारा कुछ प्रोसेस जो है करना होता है। प्रोसेस तो करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको परीक्षाएं भी आपको वहीं देनी है, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग की परीक्षा कुछ अलग तरीके से ली जाएंगी। आप लोग को पता ही है कि जब से लॉकडाउन लगा था 2020 से, उसके बाद से जो परीक्षाएं हैं वो सारे रूल्स नियम चेंज हो गए। काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से परीक्षाएं ली जाती हैं। तभी से लेकर के आज तक हर एक सेशन में जो है परीक्षाएं जब हो रही हैं तो कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। तो इस बार क्या अलग होने वाला है आप लोग की परीक्षा से रिलेटेड? पिछली बार 2018 वाले छात्रों के लिए काफ़ी बड़ा चेंजेस आया था। आप लोग 2020 के स्टूडेंट हैं, 21 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी चेंजेस जो है रजिस्ट्री ने लाया है परीक्षा से रिलेटेड? तो पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। मैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको परीक्षा से रिलेटेड हमेशा सच्ची और सटीक जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। जितनी भी परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आएंगी आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जब जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा और बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा, तब तक क्या होगा कि आप तक जो है वीडियो नहीं पहुंच पाएगा और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कब क्या प्रोसेस हो रहा है। कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में पूछिएगा आप लोग। उसके साथ साथ अपना सेशन बताइएगा। आप 20 से 22 वाले छात्र हैं, 21 से 22 वाले हैं या 21 से 23 वाले हैं? आपकी परीक्षा को लेकर के क्या विचार है? आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर लिए हैं, या आप लोग चाहते हैं कि बिना परीक्षा के आप लोग को भी कुछ सब्जेक्ट में प्रमोट कर दिया जाए, जैसे काफ़ी छात्रों को किया गया है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, कि परीक्षा जो होंगी वो आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि परीक्षाएं जो होती हैं आप लोगों की वो 2 तरीके की होती हैं, आप लोग को भी पता है, ठीक है? तो और परीक्षा का फीस जो आप लोग जमा करिएगा वो भी 2 तरीके से जमा करिएगा, एक साथ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक और फर्स्ट टाइम परीक्षा पेमेंट जो है वो जमा कर देते हैं, उसके बाद दूसरी बार वो जमा ही नहीं करते। उनको लगता है मैंने तो परीक्षा फीस जमा कर दिया, अब इसी फीस में पूरी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आपकी गलतफहमी है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब गलतियों पे ध्यान दीजिएगा। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसके कारण उनकी परीक्षा में बाधा आई है और वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं पता चलता है। हाँ, अगर आप दूसरी बार परीक्षा दीजिएगा, सप्लीमेंट्री परीक्षा दीजिएगा मान लीजिए, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ क्या क्या करना है, 2 बार पेमेंट करना है। तो ये आप लोग को बता दें कि पेमेंट आपको 2 बार करना है, एक आप लोग की ऑफलाइन परीक्षा के लिए और एक आप लोग की ऑनलाइन परीक्षा के लिए। ऑफलाइन परीक्षा के लिए आपके खुद के सेंटर पे आप पूछ लीजिएगा अपने टीचर से, वहीं पे जमा होगा फीस आप लोगों का। और जो आप ऑनलाइन सीबीटी परीक्षाएं ली जाती हैं वो ऑनलाइन ही आप लोग को पेमेंट करना होगा, खुद से ही करना पड़ेगा। आपके टीचर प्रिंसिपल नहीं करेंगे इसमें, ठीक है? लिंक के माध्यम से आपको खुद से ही करना है। निमी पोर्टल पे आप लोग चले जाइएगा, ठीक है? निमी पोर्टल जो है वहाँ पे चले जाइएगा। वहाँ पे जब पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा, परीक्षा से कुछ दिन पहले होगा, तो मैं आपको बता दूंगी कि लिंक ओपन हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही पेमेंट का लिंक ओपन होगा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप लोग को तक नहीं पहुँचेगी यह बात, आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो मैं वीडियो बना दूंगी कैसे पेमेंट करना है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो परीक्षा से मान लीजिए 5-6 दिन या 10 दिन पहले जो है लिंक 10 दिन से ज़्यादा ही कह लीजिए, क्योंकि परीक्षा से 5-6 दिन पहले तो हाल टिकट ही आ जाएगा। तो आप लोग मान लीजिए 15 दिन पहले परीक्षा से
लिंक ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ दिनों के लिए ये लिंक ओपन रहता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, आपको पेमेंट करना है। तो ऑफलाइन का अलग से करना है, खुद से ऑफलाइन से ही जमा करना है, और ऑनलाइन का ऑनलाइन जमा करना है, ठीक है। ये आप समझ गए, 2 बार करना है। परीक्षा भी 2 बार ही होगी, ठीक है। एक ऑनलाइन होगी, एक ऑफलाइन होगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ऑनलाइन परीक्षा के लिए, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ITI में ही होता है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट इसको भी चेंज कर दे, ठीक है, क्योंकि और किसी एग्जाम्स में नहीं होता है। जैसे ग्रेजुएशन का आप एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं। फिजिक्स का ऑनर्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये सारे में प्रैक्टिकल होता है। तो इसके लिए भी सेंटर पे ही जाना पड़ता है, दूसरे सेंटर पे, अपने सेंटर पे नहीं, दूसरे सेंटर पे परीक्षा देने जानी पड़ती है। लेकिन ITI में ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी जो ऑफलाइन परीक्षा है, यानी कि प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएँ होती हैं, वो परीक्षा आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के सेंटर पे होगा, ठीक है। जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा कि खुद के सेंटर पे होगा तो चलो खूब सीटिंग चलेगी, खूब छूट मिलेगी, और खूब जो है वो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 50% से ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिकल ED में ही फेल होते हैं, ठीक है। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं और सेंटर नहीं जाएगा तो फिर तो चीटिंग करके पास हो जाएंगे। इसी में फेल होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए ये ऑफलाइन परीक्षा होती है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ इसी में प्रैक्टिकल और ED में ही -1 और 0 की समस्या आती है, और अब्सेंट वगैरह लगा दिया जाता है, क्योंकि वो आपके टीचर प्रिंसिपल कॉपी चेक करते हैं, और नंबर बहुत बार वो ऐड नहीं करते, बहुत बार नंबर वो भेजते नहीं हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने टीचर प्रिंसिपल को बोलते रहिएगा कि प्लीज़ सर हम लोग का अच्छे से नंबर चेक करिएगा, और प्लीज़ DST तक पहुंचा दीजिएगा। उन तक पहुंचता ही नहीं है। जो -1 और 0 की समस्याएं आ जाती है, एब्सेंट कर दिया जाता है, छात्रों को फेल कर दिया जाता है, वो ऐसा जो है डेटा वो पहुंचाते ही नहीं है DST तक, ठीक है। इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। तो प्रैक्टिकल देखिए, तो मैंने जैसा कि बोला कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं परीक्षा में। पिछली परीक्षा में क्या चेंजेस आया था 2018 के छात्रों के लिए, कि उनकी परीक्षा पहले ऑफलाइन होती थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये चेंजेस आया। आप लोगों में क्या चेंजेस आया 2020 वाले छात्रों के लिए? आप लोग में ये चेंजेस आया कि आप लोग की परीक्षा ED की परीक्षा अब होगी ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ चेंजेस आया, तो बहुत बड़ी चेंजेस है। 2018 के लिए भी बहुत बड़ा था, आप लोग के लिए भी बहुत बड़ा है। ED एक सब्जेक्ट को ही गायब कर दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो ED की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ED की का आप लोग पढ़िएगा नहीं। पढ़ना ज़रूरी है, जो पढ़ रहे थे जैसे वैसे ही पढ़ते रहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव के तरीके से आप पढ़िए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव की तरह आएगा क्वेश्चन। जैसे ऑनलाइन में परीक्षा होती है, उसी में इसको शामिल कर दिया जाएगा, और उसी में ऑब्जेक्टिव 2 4 10 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाएगा, इस तरीके से आएगा। स्पेशल एक ED की परीक्षाएँ नहीं ली जाएंगी, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। तो ये आपको अपने ITI सेंटर पे ही देना है जा करके, और इसकी फ़ीस भी जमा करनी है अपने ITI सेंटर पे ही, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले आप लोग की प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, उसके बाद CBT परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट क्या अलग अलग आएगा दोनों का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग नहीं आएगा। प्रैक्टिकल का कॉपी चेक होता है, फिर ED का अगर था पहले तो ED का होता था, अब तो ED है नहीं, तो CBT परीक्षा होती है। तो CBT की परीक्षा का मार्क्स जो है वो DST के पास रहता है, और प्रैक्टिकल की परीक्षा का मार्क्स जो है आपके सेंटर में रहता है जहाँ आपने एडमिशन लिया है। तो ये मार्क्स जो है DST तक पहुँचाया जाता है, डाटा अपलोड किया जाता है, उसके बाद DST दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट बनाती है, फिर रिजल्ट जो है आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग कर लीजिएगा जल्दी से। जो भी आप लोग की समस्याएं हैं वो घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आप लोग की 1 अगस्त से है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।